वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में करा रही हूँ। ये लेक्चर आपके लिए इसलिए बना रही हूँ ना, इसमें मैं कुछ पढ़ाऊँगी नहीं, बस मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आप फ्री में पूरी प्रिपरेशन ग्रुप 2 की कर सकते हो। और उसके बाद रिवीजन सीरीज़ जब स्टार्ट होगी तो रिवीजन सीरीज़ भी कर सकते हो। अगर अभी से स्टार्ट नहीं करोगे तो टाइम आपके पास है नहीं। जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके पास तो बेटा बिल्कुल टाइम ही नहीं है, समझ लो। बोथ ग्रुप वालों के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो अभी से स्टार्ट ही कर दो, है ना। यहाँ तो 9 जुलाई से लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो सिंगल ग्रुप के लिए हाँ थोड़ा टाइम है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो उनके लिए भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आप मैं तो बोथ ग्रुप के हिसाब से चल रही हूँ, ठीक है। मैं सिंगल ग्रुप के हिसाब से नहीं चल रही हूँ, ठीक है। इस बार दिसंबर 2026 अटैम्प्ट के लिए 20 अगस्त तक हम मतलब हमने पूरा ग्रुप 2 पूरा कंप्लीट कराना है। और 21 अगस्त से ग्रुप 1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप 1 स्टार्ट हो जाएगा तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप बता दे रही हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने वाली हूँ, कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आपको अपनी तरफ से क्या क्या करना है। बाकी हम सब मिलके अच्छे से कर लेंगे। टारगेट टाइम पे अचीव कर सकते हो, बट अभी स्टार्ट करो तो कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको क्या इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले ग्रुप 2 के चारों सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। आपके लेट मी ओपन द वाइट बोर्ड। ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सारे के सारे। पहला आपका है OMSM, दूसरा है आपका कंपनी नहीं कॉरपोरेट एंड ऑडिट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ठीक है। तो इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, कुछ थोड़ा लेंदी हैं और कुछ में कॉन्सेप्ट्स थोड़े से टफ भी लगेंगे आपको। लेकिन अगर सही तरीके से आप पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करोगे तो सब मैनेजेबल लगने लगेगा, ओके। एंड मैं भी चाहती हूँ कि आप इन सब्जेक्ट्स को देखकर डरे नहीं, बल्कि क्लियर प्लान के साथ अच्छे से हम लोग आगे करेंगे। और वही पूरा प्लान मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे OMSM की बात हम करें तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप 80+ आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसको बहुत अच्छे से मजबूत करके जाना है ताकि वहाँ पर जब आप करो तो आप इसमें स्कोर कर पाओ और ये सारे सब्जेक्ट और कवर हो पाए। मान लो इसमें आप 55 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो। देखिए मैं एक एवरेज बता रही हूँ, बट करोगे आराम से 60+, ठीक है। लेकिन मैं एक एवरेज बता रही हूँ। और कॉरपोरेट और इसमें आप यहाँ पे 75+ कर लेते हो, आपका ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इवन अबव द रेंज मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये मैं एक एवरेज बता रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें 75 to 80 तक भी जा सकते हो अगर ढंग से पढ़ाई करिए तो। मैं अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो बेटा, है ना। टाइम नहीं दोगे तो फिर मतलब आप जो भी कर रहे हो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि बहुत अच्छा कर पाओगे। तो मैंने एक स्केड्यूल बनाया है जिससे हम लोग अगले कुछ दिनों तक सिस्टमैटिकली पूरा ग्रुप 2 कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं अपना स्केड्यूल शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये स्केड्यूल मैंने इस तरह बनाया है कि सब्जेक्ट्स को उसी कॉम्प्लेक्सिटी और लेंथ के हिसाब से सही से टाइम पूरे सारे सब्जेक्ट्स को मिल पाए और कोई भी सब्जेक्ट लास्ट मोमेंट पे रश में ना हो। प्लीज़ इस स्केड्यूल को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, मैं लिंक अटैच कर दूंगी इस वीडियो के नीचे। और पता रहे कि आज कौन सा सब्जेक्ट कवर होने वाला है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सकें, ठीक है।
देखो ये है आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल। आई होप आप लोग देख पा रहे होगे। ये देखो 9 जुलाई से ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। सारा मैं यूट्यूब पे ही फ्री डाल रही हूँ, तो आपको कहीं कुछ पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे। बाकी क्वेश्चन बैंक वगैरह के बारे में कि मैं क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूँगी, कौन से मंथ में प्रोवाइड करूँगी, वो सब मैं आपको बता दूँगी प्रॉपर, ठीक है, कब कैसे क्या करेंगे। अभी वो रोड मैप हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रोड मैप डिस्कस करेंगे। अब देखो कुछ कुछ सब्जेक्ट मान लो बीच में कहीं मेरे बिज़ी स्केड्यूल की वजह से रुक गए, या बिज़ी स्केड्यूल की वजह से रुक गए, मतलब उस दिन मैंने वीडियो नहीं डाली, तो ऑलरेडी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी होती हूँ, मेरे पास पड़ा होता है, बट मुझे पोस्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो कुछ कुछ वीडियो मान लो नहीं डाले तो वो मैं डालती रहूँगी। जो वीडियोस ऑलरेडी मैं डालती जा रही हूँ वो वीडियोस आप करते चले जाओ। जैसे अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वीडियो थोड़ी सी कम है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑलरेडी मैं डाल रही हूँ, ठीक है। कंपनी ऑडिट की भी अभी थोड़ी सी कम है। OMSM की काफ़ी वीडियोज़ हो गई हैं, तो अब मैं पूरा फोकस कंपनी, FM और मैनेजमेंट पर पूरा ज़्यादा फोकस करूँगी। और उसमें ऑलरेडी मेरा वीडियोस मेरे पास हैं सारी, मैं बस पोस्ट करती चली जाऊंगी। तो आप लोग इस स्केड्यूल के हिसाब से बेटा देखते जाओ कि कौन सा दिन। अब जैसे आज 21 जुलाई है, राइट, 21 जुलाई देखो, 21 जुलाई को फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने पोस्ट वीडियो कर दी है। अभी 5 to 10 वीडियोज़ अभी और पोस्ट होंगी, ठीक है, 10 वीडियोज़ अप्रॉक्स और पोस्ट होंगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, COC चैप्टर के लिए। तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लो, और उसके बाद फिर मैं आगे चैप्टर्स बढ़ते चले जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो बेटा मैं पहले कराए दे रही हूँ, ताकि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे आपकी पकड़ और बेस अच्छा हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से देखो 22 जुलाई को कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, 23 जुलाई, इसी तरीके से पूरा ये चलेगा, ठीक है। ये आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, वरना इसका प्रिंट आउट निकाल के भी लगा सकते हो अपने मतलब अपने वहाँ पे आप जहाँ पे पढ़ते हो अपने वॉल पे, ठीक है। तो बेसिकली अब ये समझाना ज़रूरी है आप लोगों को कि तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा क्या बनती है, ठीक है। अब खाली लेक्चर ही नहीं देखना है, कैसे कैसे करोगे ये मैं डिस्कस कर सकती हूँ। स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है। अब एक तरीके से आप लोग को ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ क्लास अटेंड नहीं करना, केवल क्लास अटेंड से नहीं चलेगा कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो। जो मैं क्लास में पढ़ाऊँगी उसके बाद आप रोज़ थोड़ा टाइम निकाल के उस टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन करोगे। तो उस टॉपिक का क्या करना है, लेक्चर लेना है, फिर क्या करना है, सेल्फ रिवीजन करना है। सेम डे में, इसीलिए मैं धीरे धीरे लेक्चर्स करा रही हूँ, बट अभी थोड़ा स्पीड अप में चलेंगे तो आप अगर स्पीड में नहीं चलोगे तो आपके लेक्चर्स भी स्किप हो सकते हैं भाई। अगर आप नहीं अप्रोच करोगे तो फिर कैसे आप कवर कर पाओगे, लास्ट में प्लेलिस्ट बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है। तो अब देखते हैं, और अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स ऑफ लेक्चर्स, ठीक है। लेक्चर्स के सेल्फ नोट्स आप अपने बना लो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसके नीचे PDF अटैच करती जा रही हूँ क्वेश्चंस का, ठीक है। और बाकी जैसे FM वगैरह में तो मैं स्टडी मॉड्यूल करा रही हूँ, बट स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैंने सब एक साथ कलेक्ट करके, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो एक साथ कलेक्ट करके मैं पढ़ा रही हूँ। तो स्टडी मॉड्यूल ओपन करने की पूरी ज़रूरत नहीं है, आप बिना स्टडी मॉड्यूल के भी मेरा करोगे तो हो जाएगा आराम से। दिसंबर 2026 आराम से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले उन्हें खुद से सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। जो मैं प्रोवाइड करूँगी सेल्फ प्रैक्टिस, अप्लाई कर करके देखो क्या हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा सजेशन है कि हर क्लास के बाद उस दिन या अगले दिन कम से कम 1 घंटा उस टॉपिक को दोबारा देखें, ठीक है, उसको लगाएं। इन चीज़ों से क्या होता है कि आपकी चीज़ें थोड़ा फ्रेश रहती हैं और अगली क्लास में समझना थोड़ा आसान हो जाता है, ओके।
अगर आप सिर्फ क्लास सुनकर छोड़ देते हो तो जब हम रिवीजन फेज़ में जाएंगे तो बहुत सारा काम ना इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगी बहुत सारी प्लेलिस्ट का। तो वही हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि प्लेलिस्ट कलेक्ट हो जाए फिर आप करो, ठीक है। आप ताकि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सको, है ना। मैं आपको कुछ चेक पॉइंट्स बता ही रही हूँ कि किस हिसाब से आपको करना है, कैसे करना है ना। और इसको फॉलो करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये फॉलो नहीं करोगे ना बेटा तो कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो अपनी स्पीड बढ़ा दूँगी करवाने का, बट आप कवर नहीं कर पाओगे ना। तो देखो, केवल और केवल 1 मंथ है ना। 1 मंथ फोकस करना है। मैं कहाँ कह रही हूँ 5 महीने फोकस करो, आप 1 मंथ कर लो। अगर आपको ग्रुप 2 ही देना होगा तो ग्रुप 2 ही दे देना, है ना। फिर ग्रुप 1 देना, अगर आपकी कैपेबिलिटी ऐसी है। और अगर मेरे हिसाब से चलोगे, थोड़ा अपना टाइम थोड़ा मैनेज करके चलोगे, मेरे हिसाब से मतलब मेरे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग चलोगे और अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करके जब चलोगे तो ये चीज़ समझ में आएगी ना कि कहाँ पे टाइम ज़्यादा जा रहा है और कहाँ मुझे वहाँ पे टाइम नहीं देना है। पुट योर ब्लिंकर्स ऑन योर आइज़, on the side of your eyes, so that you can focus on your December 2026. Okay, don't waste your time on any other activities, please. Okay, stay focused in the keep your studies in the full focus in the silent room. अपने साइलेंट रूम में आप अपना फोकस बना करके करो, थोड़ा शोर से हट के करो, तब जाके कर पाओगे, है ना। उसके बाद तो फिर हम ना 1 महीने ग्रुप 2 पूरा सॉलिड करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर 21 अगस्त से ग्रुप 1 स्टार्ट हो जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे डेट 5 to 6 डेज होंगी तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। अगर 21 अगस्त से नहीं होगा तो 25 अगस्त से होगा, बट मैं कोशिश करूँगी 20th तक मैं पूरा 20th अगस्त तक पूरा कंप्लीट करा के आपका फिनिश कर दूँ, ओके। एंड अब आप अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका देखो सितंबर में आप क्या करोगे। सितंबर में आपका पूरा का पूरा ग्रुप 1 कंप्लीट होगा, ग्रुप 2 कंप्लीट होगा, ठीक है। अब बस अक्टूबर एंड नवंबर आप पूरी की पूरी मेरे साथ रिवीजन सीरीज, डेली प्रैक्टिस, MTP RTP करोगे, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज मैराथन भी करोगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज़ भी मैं आपको अक्टूबर में लॉन्च कर दूँगी, वो भी बहुत आराम से आप टेस्ट सीरीज़ देना और डेली रिजल्ट्स देखते जाना कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा ग्रुप 2 का रोड मैप, ठीक है। 20 अगस्त तक हमारा टारगेट है, स्केड्यूल क्लियर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर है कि पूरी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके मैं जो भी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ आप तक पहुँच पाएँ। मेन रीज़न ये है सब्सक्राइब करने का। और आपकी क्लासेस मिस ना हो, क्योंकि डेली मैं पोस्टिंग कर ही रही हूँ, ठीक है। तो आपकी क्लासेस मिस ना हो। अभी भी मेरे पास 24 वीडियोस ऑलरेडी बैकअप में रखी हुई हैं, मैं बस डेली पोस्ट करती जा रही हूँ ताकि आपका कोर्स बहुत जल्दी कवर करा पाऊँ, ठीक है। और चलिए अब पूरे महीने को पूरी मेहनत से अच्छे से डिसिप्लिन से कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट। आई होप माई लेक्चर्स, माई सपोर्ट for the group 2 will help you a lot to clear December 2026। और आप लोग कमेंट्स में बताइए कि कौन कौन प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहाँ तक आपका हो गया है। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।